ऑल ऑफ यू पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग को थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है जिसका लेक्चर नंबर 10 है। जिसमें आज हम लोग कोल एंड आस अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कोल हैंडलिंग सिस्टम के पूरा कोल कैसे आता है, कैसे वह फर्नेस तक पहुंचता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे अच्छा से एक एक स्टेप। इसमें लेक्चर नंबर 1 में हम लोग थर्मल पावर प्लांट, 2 में बॉयलर, 3 में सुपर हीटर, लेक्चर नंबर 4 में टरबाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 में इकोनोमाइजर, 6 में एयर प्रीटर, 7 में ड्राफ्ट सिस्टम, 8 में कंडेंसर के बारे में पढ़ चुके हैं, 9 में कूलिंग टावर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कोल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कोल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। अभी हम लोग एक ब्लॉक डायरेक्ट ब्लॉक से समझेंगे अच्छा से कि क्या होता है। कोल हैंडलिंग सिस्टम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि डिस्क्राइब कोल हैंडलिंग सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम। यह हम लोग से क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या होता है। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि कोल हैंडलिंग तो फ्यूल क्या होता है। स्टीम पावर प्लांट का फ्यूल 3 होता है, कोल, ऑयल और नेचुरल। बट जनरली हम लोग थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज करते हैं। कोल को भी क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। कोल को 4 टाइप्स में, पहला होता है पीट, सेकेंड लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट। अब हम लोग सबका अलग अलग एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है, किलो कैलोरी एंथैल्पी होता है, फिर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। जिसमें पीट का एंथैल्पी कितना होता है, कम से कम 3000 केजी पर किलो कैलोरी। मतलब इसमें से जो एनर्जी निकलता है पर केजी 3000 किलो कैलोरी निकलता है। फिर लिग्न इसमें मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है 60 से 90%। मॉइस्चर मतलब एक उसमें अंदर मतलब पानी का मात्रा कह सकते हो, जिसमें मॉइस्चर क्या कहते हैं, जैसे में ओस, इससे क्या होता है मॉइस्चर होता है, तो उसमें जो वाटर की मात्रा होता है उसी को मॉइस्चर कहते हैं जनरली। उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। फिर लिग्नाइट जिसका एंथैल्पी कितना है 13800 से 17600 केजी पर किलो है। फिर इसमें मॉइस्चर कम जाता है, 30 से 50% ही है। फिर बिटुमिनस होता है एंथैल्पी, इसका 23000 से 34000 केजी किलो जूल पर केजी है। इसमें मॉइस्चर कितना होता है 15 से 25%। फिर बात करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी का कितना होता है एंथ्रासाइड का 34,750 से 4000 किलो जूल पर केजी। इसमें मॉइस्चर भी कम होता है, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइड कोल ही होता है। अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं कि इसमें क्या क्या ब्लॉक डायग्राम होता है। तो पहले तो होता है कि डिलीवरी ऑफ लोड कोल, अनलोडिंग, प्रिपरेशन ऑफ कोल, ट्रांसफर ऑफ कोल, आउटडोर स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, इन प्लांट हैंडलिंग, बेटिंग एंड मेजरमेंट, फिर फर्नेस में फायरिंग होता है, जलता है। यानी टोटल 9th प्रोसेस है, जो सिर्फ कोयला आने से लेकर जलने में कितने प्रोसेस है 9 प्रोसेस। फिर हम लोग एक एक को ब्लॉक डायग्राम से माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है डिलीवरी ऑफ कोल। तो डिलीवरी कोल कहाँ होता है, कोल माइंस में होता है। उसको रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, शिप के माध्यम से हम लोग कहाँ तक, पावर प्लांट के तक लाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको अनलोडिंग करते हैं। दूसरा में क्या है, लाते हैं किससे है, रेल के माध्यम, मोस्टली रेल के माध्यम से आता है। फिर उस सेकेंड में उसका हम लोग आता है कोयला, तो उसको क्या करेंगे, अनलोडिंग करेंगे। अनलोडिंग हम लोग किसके माध्यम से, कोल सॉकर होता है, वैगन होता है, मतलब सीधे लीड देने वाला, मतलब चाहे नीचे से उसको खाली रहता है जिसमें से कोयला ट्रक का चाहे जो ट्रेन का बोगी आता है उसमें से डायरेक्ट कोल को अनलोडिंग किया जाता है। फिर आता है थर्ड में प्रिपरेशन ऑफ कोल। प्रिपरेशन ऑफ कोल में क्या होता है, प्रिपरेशन मतलब देखो कोयला जो आता है कोल माइन से वो बड़ा और लार्ज साइज आता है। फिर उसे छोटे छोटे क्रश किया जाता है, कोयला को किसको, क्रशर इक्विपमेंट के थ्रू उस कोयला को क्रश किया जाता है एकदम छोटे छोटे टुकड़े में। फिर उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अब देखो जो जहां पहला तो आया अनलोडिंग हुआ, प्रिपरेशन, ट्रांसफर करेंगे मतलब स्टोरेज के लिए, जहां पे 30 से 40 दिन के लिए कोयला स्टोरेज होता है वहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो उसमें एक आउटडोर स्टोरेज होगा जहां पे क्रश होके कोयला स्टोरेज रहेगा, कम से कम 15-20 दिन तक के यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है मिनिमम। फिर क्या होता है, कवर्ड स्टोरेज होता है। क्या होता है, कवर्ड स्टोरेज।
कवर्ड स्टोरेज में क्या होता है, जिसमें अब कोयला तो आ गया, अब कवर्ड स्टोरेज में हम लोग करेंगे जिसमें एक दिन के लिए यूज हो। कितना दिन के लिए हो? एक दिन के लिए, जहां पे कोयला डेली यूज के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे आउटडोर स्टोरेज में 15 से 20 दिन के लिए, 15 से 20 डे, इसमें डेली यूज के लिए, डेली यूज के लिए जितना जरूरत होगा उतना कवर्ड स्टोरेज बोलते हैं। फिर आता है इम्प्लांट हैंडलिंग। इम्प्लांट हैंडलिंग में क्या होता है, देखो अभी कोयला में क्या देखे थे कि मॉइस्चर होता है, क्या होता है? मॉइस्चर। तो इसमें क्या होता है, रिमूव करता है मॉइस्चर्स को, रिमूव करता है मॉइस्चर को। अब बात करते हैं 8 नंबर में बेटिंग एंड मेजर, मतलब फिर हम लोग को फर्नेस में भेजने से पहले उस कोयला के हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, फिर उसको मेजर भी कर लेते हैं कि उसमें कितना इंथैल्पी है, कितना उसमें मॉइस्चर है, ये सब हम लोग मेजर करते हैं। फिर उसके बाद जाता है फर्नेस फायरिंग में, जलने के लिए फर्नेस चेम्बर में जाता है। यानी टोटल हम लोग कितने 9 पॉइंट में कोयला को प्रोड्यूस, यही सब चीज है लिखा हुआ। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है। कवर्ड स्टोरेज, इन प्लांट हैंडलिंग, वेटिंग एंड मेजरमेंट, क्या होता है फर्नेस। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आर्स हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। और आर्स हैंडलिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी है साथ के ए में कि आर्स हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है।